हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डाइस को हम थ्रो करते हैं और हमसे पूछा है कि उस डाइस को थ्रो करने पे प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए किसका, प्रोबेबिलिटी का. तो लेट्स से हमसे कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो हम ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होगा हमारा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, यानी रेशियो होता है किसका, एन ए होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी उस सिचुएशन के अंदर जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी बार आ रहा है, वही होता है हमारा एन ए. और कैपिटल एन क्या होता है, ये होता है टोटल आउटकम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये लिखेंगे हम लोग टोटल आउटकम्स. अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक डाइस को थ्रो किया गया है, तो जब डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल वहाँ पे 6 नंबर पॉसिबल होते हैं. तो हम यही सैंपल स्पेस पे लिखेंगे. तो डाइस थ्रो करने पे या तो हमारा 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6. यानी हमारा टोटल आउटकम जो कि पॉसिबल है वो कितने हैं, 6. यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6. वही अगर हम एन ऑफ ए की बात करें तो हमसे बोला है कि प्राइम नंबर हमको चाहिए. तो अगर देखा जाए यहाँ तो प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, यानी 3 प्राइम नंबर है. तो यानी हमारी एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3. अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें, जो ए यानी हमारा जो गेटिंग का प्राइम नंबर है वही हमारा ए है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 3/6. कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/2. तो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1/2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.